रतनगढ़ नाम के एक राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था, जिसके 3 बेटे थे। पहले 2 बेटों ने दूसरे धनी परिवारों की पुत्रियों से विवाह कर लिया था। केवल सबसे छोटे बेटे का विवाह होना शेष था। कुछ समय बाद उस धनी व्यक्ति का निधन हो गया। तीनों भाइयों ने मिलकर उनके अंतिम संस्कार का कार्य किया और उनके जाने के बाद दुखी होकर अपना जीवन जीने लगे। समय बीतता गया और छोटा बेटा बड़ा हो गया। एक दिन दोनों बड़े भाइयों ने व्यापार के लिए समुद्र पार किसी दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उनकी पत्नियों ने उन्हें सिंदूर लगाकर, आरती उतारकर और नौका को सजाकर विदा किया। जब दोनों भाई रवाना होने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नियों और छोटे भाई से पूछा, हम लौटते समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? बड़ी बहू ने कहा, मेरे लिए ऐसी साड़ी लाना जो बेहद सुंदर हो और जिस पर सोने, हीरे और मोतियों का काम किया गया हो। उसे देखकर हर कोई खुश हो जाए। छोटी बहू ने कहा, मेरे लिए ऐसा हार लाना जो सोने का बना हो, समय के साथ रंग बदले और जिसमें हीरे और मणि जड़े हों। इसके बाद दोनों भाइयों ने छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाएं? छोटे भाई ने कहा, मुझे किसी संपत्ति या गहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए बस एक कुहुक मंडल नाम की चिड़िया लेकर आना। दोनों भाई इस बात से सहमत होकर समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने एक दूरस्थ राज्य में जाकर व्यापार शुरू किया। वहां के राजा से अनुमति लेकर उन्होंने व्यापार में अच्छा लाभ कमाया और कई वर्षों तक वहां टिके रहे। जब घर की और अपनी पत्नियों की याद आने लगी तो उन्होंने वापस लौटने का निर्णय किया। लौटते समय बड़े भाई ने अपनी पत्नी के लिए सुंदर साड़ी और छोटे भाई ने अपनी पत्नी के लिए सोने और हीरे का हार खरीद लिया, परंतु उन्हें कुहुक मंडल चिड़िया कहीं नहीं मिली। खोजते खोजते वे वापस उस राज्य के राजा के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। राजा ने उनकी बात सुनकर उन्हें अपने महल में विश्राम करने के लिए कहा और राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी कुहुक मंडल चिड़िया लेकर आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। घोषणा के बाद कई चिड़िया पकड़ने वाले जंगल की ओर निकल पड़े, परंतु किसी को वह चिड़िया नहीं मिली। एक बूढ़ा चिड़िया पकड़ने वाला थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने पेड़ पर रहने वाली एक चिड़िया को अपने बच्चों से बात करते हुए सुना। वह चिड़िया कह रही थी, इस पेड़ के ऊपर जो सुंदर और बुद्धिमान चिड़िया रहती है वही कुहुक मंडल चिड़िया है, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। बूढ़े व्यक्ति ने यह सुन लिया और तुरंत बाकी चिड़िया पकड़ने वालों को बुला लिया। सभी ने मिलकर कुहुक मंडल चिड़िया को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने चिड़िया देखकर उन्हें पुरस्कृत किया और वह चिड़िया दोनों भाइयों को दे दी। दोनों भाई घर लौटे और अपनी पत्नियों को उनके वांछित उपहार दिए। उन्होंने कुहुक मंडल चिड़िया अपने छोटे भाई को दी। सभी खुश होकर जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद चिड़िया ने छोटे भाई से कहा, तुम्हारे बड़े भाई विवाह करके सुखी जीवन जी रहे हैं, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मुझे अभी तक अपने लायक लड़की नहीं मिली है, जब मिलेगी तब विवाह करूंगा। इसके बाद चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक योग्य लड़की ढूंढ दूंगी। छोटे भाई ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? चिड़िया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। अनुमति मिलते ही कुहुक मंडल चिड़िया उड़कर दूर देश की यात्रा पर निकल पड़ी। उसने घने जंगल पार किए, विशाल समुद्रों को पार किया, लेकिन उसे मनमोहक राजकुमारी नहीं मिली। अंत में वह एक द्वीप पर पहुंचा जहां एक भव्य राजमहल था। उस महल में एक राजा और उनकी बेटी रहती थी। राजकुमारी, जिसका नाम हेमलता था, अनुपम सुंदरता और गुणों की प्रतिमूर्ति थी। जब कुहुक मंडल चिड़िया ने पहली बार उसे देखा तो वह अपने केश सुखा रही थी। चिड़िया, जो अत्यंत आकर्षक और विचित्र थी, राजकुमारी के पास जाकर बैठ गई। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर हेमलता आश्चर्यचकित रह गईं और उसे अपने हाथों में लेने के लिए उत्सुक हो उठी। जब उन्होंने चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया तो चिड़िया फुर्ती से उड़ गई और बोली, हे राजकुमारी, यदि आप मुझे देखकर इतनी व्याकुल हो रही हैं तो मेरे स्वामी को देखकर आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगी। वह अतुलनीय सुंदरता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के स्वामी हैं। यह सुनकर राजकुमारी ने चिड़िया को अपने पास रुकने के लिए कहा। चिड़िया ने उत्तर दिया, यदि आप वादा करें कि मुझे पिंजरे में नहीं कैद करेंगी तो मैं आपकी बात मानूंगा। हेमलता ने वादा किया कि वह चिड़िया को कभी कैद नहीं करेंगी। इसके बाद चिड़िया राजकुमारी के पास आकर बैठ गई। चिड़िया ने अपने स्वामी चंद्रचूड़ की तारीफ करते हुए कहा, भगवान ने आप जैसे गुणवती राजकुमारी के लिए मेरे स्वामी को चुना है। राजकुमारी ने चिड़िया से निवेदन किया, मैं तुम्हारे स्वामी से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चिड़िया ने सहमति जताई और कहा, मैं अपने स्वामी को यह समाचार देकर शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा।
कुहक मंडल चिड़िया अपने स्वामी चंद्रचूड़ के पास वापस लौटी। चंद्रचूड़ ने अपने पालतू चिड़िया को देखकर प्रसन्नता से उसे फल खिलाया, लेकिन चिड़िया ने कहा, स्वामी, आपके लिए एक अत्यंत सुंदर और गुणवती राजकुमारी खोज कर लाया हूं। वह राजकुमारी समुद्र के उस पार एक द्वीप पर रहती है। चंद्रचूड़ ने राजकुमारी के बारे में सुनते ही मन उसे पाने की इच्छा कर ली, लेकिन समुद्र पार करने और राजकुमारी तक पहुंचने का विचार उसे चिंतित कर रहा था। यह देखकर चिड़िया ने कहा, स्वामी, चिंता मत कीजिए, मैं एक साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक जादुई कुहक मंडल चिड़िया हूं। मैं आपको अपने ऊपर बैठाकर समुद्र पार करवा सकता हूं। कुहक मंडल चिड़िया ने अपने आकार को बड़ा कर लिया। चंद्रचूड़ उसके ऊपर सवार हो गए और दोनों ने समुद्र पार कर लिया। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो चिड़िया ने चंद्रचूड़ को पद्म तालाब के पास बैठने को कहा, जहां राजकुमारी अक्सर स्नान करने आती थी। कुछ समय बाद हेमलता अपनी दासियों के साथ तालाब पर आईं। जैसे ही चंद्रचूड़ और हेमलता की आंखें मिली, दोनों का मन एक दूसरे पर मोहित हो गया। उन्होंने आपस में बात की और विवाह करने का वचन दिया। जब हेमलता वापस महल लौटी तो उनके व्यवहार में बदलाव देखकर राजा रानी चिंतित हो गए। उन्होंने दासियों से पूछताछ की तो उन्हें सारा सच पता चला। राजा और रानी चंद्रचूड़ से मिलने तालाब पर पहुंचे। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता देखकर वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रचूड़ से करने का निर्णय लिया। महल को फूलों और रत्नों से सजाया गया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। विवाह समारोह संपन्न हुआ और राजकुमारी हेमलता और चंद्रचूड़ ने एक नए जीवन की शुरुआत की। इस सफलता का श्रेय सबने कुहक मंडल चिड़िया को दिया, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे की कहानी में चंद्रचूड़ और हेमलता के जीवन में बड़ी चुनौतियां आएंगी और कुहक मंडल चिड़िया को फिर से अपने जादू से उन्हें बचाना होगा। अगर आप इस जादुई कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। जय श्री राम।